नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। साथियों, इस वीडियो में हम जीके के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। 28 सितंबर 1993। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट संधि किसके मध्य स्थित है? तो पाक स्ट्रेट संधि जो है ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। किस किस के मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि सिंधु नदी जल विवाद है। तो सिंधु नदी जल विवाद जो है किन दो देशों के बीच है? तो सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं? तो बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते रहते हैं। इसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग किसमें अधिक होगा? पारे में, जल में, वायु में या फिर लोहे में? तो ध्वनि का वेग ऑप्शन के अनुसार सही करना है। तो यहाँ पर लोहे में अधिक होगा ध्वनि का वेग। किसमें? लोहे में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो समता के अधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत में जो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति। ए ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजा ने किया था? एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किस राजा ने किया था कि या किस राजा द्वारा कराया गया था? तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था यो कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो वो किस वंश का था? तो कृष्ण प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट वंश का था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कृष्ण प्रथम ने जो राष्ट्रकूट वंश का था। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो होम रूल लीग की जो स्थापना करी गई थी वो 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान की गई। कब? 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न
उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो होते हैं वो सभी किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो किसके नियंत्रण में और स्वामित्व में रहेंगे? तो वो राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व में रहेंगे। किसके में? राज्य के में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के में रहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है? तो ये रोग हो जाता है प्लेग। प्लेग एक विषाणु से नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि प्लेग रोग विषाणु से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 2 अगस्त को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में शामिल है? तो आर्थिक नियोजन जो शामिल हो जाता है वो समवर्ती सूची में शामिल है। हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हैं। कितनी भाषा? 22 भाषा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था कौन सा था? तो वो नगर चहुंदड़ो था। कौन सा? चहुंदड़ो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? ऋण, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, उपरोक्त सभी। तो भुगतान संतुलन में ये सभी शामिल होते हैं। ऋण भी शामिल होता है, दृश्य व्यापार भी, अदृश्य व्यापार भी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1990 में की गई। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारतीय स्वतंत्रता वित्तीय संस्था है। तो यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषय में है। तो बिल्कुल ये भी सही है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाते हैं यहाँ पर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में धन विधेयक को, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करेगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, उसे लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करेगा। किसमें? धन विधेयक के रूप में। जो विधेयक आएगा उसे धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी था। इस बात का प्रमाण किसके शिलालेख से होता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान लुम्बिनी था
इसका जो साक्ष्य पता चलता है वो अशोक के शिलालेखों से पता चलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी द्वारा किया गया चंपारण आंदोलन में कौन शामिल थे, कौन कौन शामिल थे। तो चंपारण आंदोलन में जो 1917 में गांधी जी द्वारा किया गया था उसमें कौन कौन शामिल थे। तो उसमें जो शामिल थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं, ये दोनों ही लोग शामिल थे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो उसका जो तात्कालिक कारण था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह रहा। अंग्रेजों का धर्म के हस्तक्षेप में संदेह है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो वहां की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। तो काराकोरम राजमार्ग किस किस को जोड़ता है। तो काराकोरम राजमार्ग जो जोड़ता है वो चीन से पाकिस्तान को जोड़ता है, चीन से पाकिस्तान को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।